परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों का भला करने जैसा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने जैसा कोई बड़ा पाप नहीं है। कष्ट किसी रूप में हो, वह कष्ट ही है जिसे आपके कारण पीड़ा पहुंची हो और वह आपसे शिकायत न करे। बस अपने प्रभु के आगे निश्चल भावुक होकर रो दे तो दुनिया की कोई ताकत आपको उसी अनुपात के कर्मफल से बचा नहीं सकती। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। धर्म तो वह भी है जो किसी की सच्ची सेवा से जुड़ा हो, किसी के कष्ट कम करता हो। प्रभु श्री राम ने वनवास स्वीकार किया मात्र पिता के वचन के लिए। जब उन्होंने पिता के वचन के लिए वनवास स्वीकार किया, उन्होंने यह दिखाया कि संसार में भलाई का धर्म सर्वोपरि है। उन्होंने शत्रु रावण का भी अंतिम संस्कार करवाया धर्म के लिए। वहीं दूसरी ओर जो दूसरों को पीड़ा देता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका पतन निश्चित है। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जबकि रावण अज्ञानी नहीं था, बस अहंकारवश स्वयं के पतन का साक्षी बना था। रावण एक सशक्त राजा था, परंतु उसकी आत्ममुग्धता ने उसे पतन की ओर अग्रसर कर दिया। वह यह भूल गया था कि शक्ति का असली मूल्य दूसरों की सेवा में ही है। जब उसने दूसरों को कष्ट देना शुरू किया, तब उसकी अंतहीन शक्तियों ने कोई औचित्य नहीं रखा। उसका पतन उसके अज्ञान और अहंकार का प्रमाण बना, जिसे हम सबको याद रखना चाहिए। जब समाज में कोई व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो वह अंततः अपने कर्म फल का सामना करता है। इसलिए मनुष्य को परहित का मार्ग अपनाना न केवल आत्म शांति देता है, बल्कि हमारे चारों ओर एक सकारात्मक माहौल बनाता है। लोगों को कष्ट न देना और उनकी सहायता करना, यही सच्ची सेवा है। इस प्रकार धर्म का सच्चा अर्थ परहित में निहित है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम दूसरों को खुश करते हैं, तब हम अपने आत्मिक विकास की ओर भी आगे बढ़ते हैं। उसका ज्ञान हम सभी के लिए नैतिकता का मार्ग प्रशस्त करता है।